Good afternoon student. Welcome back to our science class for class 10th. तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस, है ना। इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसमें आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो चैप्टर 6 है वो आपका आने वाला है 9 मार्क का, ठीक है। ये आपका चैप्टर 6। अब इसमें देखिए 9 मार्क में से 3 मार्क जो के रहेंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, और जो 2 मार्क का रहेगा वो एक क्वेश्चन रहेगा, और बाकी जो आपका है एक आने वाला है लॉन्ग आंसर टाइप का जो कि 4 मार्क का, ठीक है। तो इस चैप्टर से टोटल आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, बाकी जो 3 है वो आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो इसमें से जो है आपका ये 9 मार्क कवर हो जाएगा। तो चलो अब देखते हैं हम इसमें वही हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और उन सब के बारे में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने के जिनके 100% चांसेस है, ठीक है। तो जैसे अपन यहाँ पर देखते हैं चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसमें। तो इस चैप्टर में देखो चैप्टर नंबर 6 ये है लाइफ प्रोसेसेस। अब इसमें देखो चूज़ द करेक्ट आंसर में सबसे पहले यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 1 पैरासाइट, सेप्रोफाइट, सिम्बायोन्ट्स एंड इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स कैन कॉमनली नोन एज। इन सब को जो है हम जो प्लांट्स हैं उनको हम किस कैटेगरी में जो है हम उनको कैटेगराइज करते हैं, पैरासाइट्स को, सेप्रोफाइट को, सिम्बायोन्ट्स को और इंसेक्टिवोर्स प्लांट, इन सब को हम किस में। तो अगर देखें तो पैरासाइट जो सारे जो हैं इन सबको हम जो है किस कैटेगरी में हम यहाँ पर रखेंगे, तो ये आपका आ जाएगा फर्स्ट का आंसर ये है ये आपका जो है हेट्रोट्रॉपिक जो होते हैं ना, हेट्रोट्रॉपिक एनिमल, तो हेट्रोट्रॉप्स में जो है हम इनको कैटेगराइज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ये क्या कहते हैं उनको दूसरे एनिमल या ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेड होते हैं, है ना, इसलिए इनको जो हम क्या कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट। तो जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो मैक्सिमम किस लाइट पर जो है आपका डिपेंड करेगा, या किस पर जो है सबसे ज़्यादा वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है मैक्सिमम होगी। तो वो रेड लाइट पर कि ब्लू पर, वॉयलेट पर या फिर ग्रीन पर, ठीक। तो इसको देखते हैं इसका आंसर क्या है सेकेंड। तो ये आपका आ जाएगा रेड लाइट पर, ठीक है। तो रेड लाइट इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सारे तो क्वेश्चन है ही, इनको पढ़ना है, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए राइजोबियम इज़ अ क्या है, राइजोबियम आपका क्या है, सिम्बायोटिक है ना। तो इसका आ जाएगा ये सिम्बायोटिक एंड कन्वर्ट फैट टू फैटी एसिड। फैटी एसिड, ये जो फैट है उसको फैटी एसिड में कौन कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपका ये ट्रिप्सिन है, रेनिन है, लाइपेज है, या फिर आपका ये प्रोरेनिन है ना। तो कौन सा करेगा, तो इसको देखते हैं इसका क्या आंसर है। फोर्थ का है सी, है ना। फोर्थ का सी जो है ये करेक्ट है। तो मतलब यहाँ पर ये आपका यहाँ पर ये कह सकते हैं हम कि ये जो है आपका लाइपेज है ना, लाइपेज जो है वो एंजाइम आपका क्या करता है, फैट को जो है फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका ये फोर्थ हो गया। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ द वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड इन। तो वाटर जो है किस में एब्जॉर्ब होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में होगा कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, कि आपका लीवर में होगा, या फिर आपका नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमने देखा था कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो है जितने भी जो मटेरियल हैं वो आपके क्या है डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचते हैं तो सिर्फ वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है ना। तो ये आपका ये करेक्ट आंसर होगा। एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस इज, सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल क्या है, क्या आपका ये सैंडल प्लांट है कि नेपेंथीज है कि मशरूम है कि लाइकेन। तो सिम्बायोसिस का जो आपका एग्जाम्पल है वो है लाइकेन। क्यों? क्योंकि लाइकेन में आपके क्या होते हैं, 2 ऑर्गेनिज्म जो है एक साथ एसोसिएटेड होते हैं। कौन कौन से, तो वो है आपका फंगस एंड एल्गी, है ना। तो ये लाइकेन इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक। तो ये हुआ। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं 7 इंसेक्टिवोर्स प्लांट इज। इंसेक्टिवोर्स मतलब इंसेक्ट को खाने वाला प्लांट क्या है, तो क्या इसमें ये आपका यूट्रिकुलेरिया है, या फिर लाइकेन है, फंगी है, या फिर आपका क्या है ये सैंडल है। तो कौन सा होगा, तो इसमें जो है आपका आंसर आ जाएगा ये यूट्रिकुलेरिया, ठीक है, जिसको अपन नेफेंथीज भी कहते हैं, इंसेक्टिवोर्स जो कि इंसेक्ट को खाने वाला प्लांट, ठीक। तो ये हो गया इसका ये यूट्रिकुलेरिया, इसका ये साइंटिफिक नेम है, ठीक। तो
तो अब नेक्स्ट अपन देखते हैं 8 नंबर, इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, किसमें प्लांट में जो है फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अभी हमने सिम्बायोसिस देखा है ना, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको आप जो है बिल्कुल इग्नोर ना करें, इन सबको आप पढ़ते हुए चलें, ठीक है। कौन कौन सा, ये एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस, इंसेक्टिवोर्स प्लांट के नेम, और उसके बाद कहाँ पर होता है, तो जनरली ये आपका होता है लीव्स में, है ना। तो लीव्स में फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस है, क्योंकि लीफ आपका ग्रीनिश पार्ट है, और ग्रीनिश पार्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो है मेन कंपोनेंट है आपके फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं 9, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज रिलीज एनर्जी। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन के टाइम पर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कितनी एनर्जी रिलीज करेगी, ठीक है, कितनी एनर्जी रिलीज करेगी। तो ये आपका है आंसर सी वाला, कितना, ये यहाँ आपका कह रहा है ये 46 ATP, 1 मोल से कितने 46 ATP जो है आपका ये रिलीज होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल टेक्स प्लेस, क्रैब साइकिल कहाँ पर होता है, तो क्या ये लंग्स में होता है, या फिर ब्रोंकी में होगा, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर इन द लेरिंग्स। तो ये आपका कहाँ पर होता है, इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि क्रैब साइकिल का मेन काम क्या है, इसमें जो है जो एनर्जी है उसको मतलब ATP में कन्वर्ट करना है ना, तो ये काम कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए क्रैब साइकिल आपका कहाँ पर टेक्स प्लेस होगा, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 11, रेस्पिरेशन इज, रेस्पिरेशन क्या है कि आपको वो रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, सर्कुलेशन है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये है ऑक्सीडेशन, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, रेस्पिरेशन में मेन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन होगा रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, है ना, तो ये आपका है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर कह रहा है द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू, ग्लाइकोलाइसिस में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ये आपका होता है पायरुविक एसिड में, ठीक है ना, ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है। फिर जब अपन रेस्पिरेशन करेंगे तो पायरुविक एसिड है वो कि डिफरेंट टाइप से जो कंपोनेंट होते हैं उनमें ब्रेक होते हैं, ठीक है। पायरुविक एसिड किस में होगा, वो आपके जो है लैक्टिक एसिड में हो जाएगा, ग्लूकोज में हो जाएगा, है ना, एनर्जी में हो जाएगा, ये सारे उसके कंपोनेंट हैं। पर ग्लाइकोलाइसिस के टाइम में क्या है, ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पायरुविक एसिड, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं 13, रेस्पिरेशन ऑकर इन अमीबा एंड पैरामीशियम, रेस्पिरेशन जो है अमीबा एंड पैरामीशियम में किस फॉर्म में होता है, तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको भी आप मार्क कर लें ये। तो यहाँ पर ये किस में होता है, बाय ऑस्मोसिस होगा कि बाय लंग्स होगा, बाय गिल्स होंगे, बाय रेस्पिरेटरी ट्यूब होगा, किसके थ्रू होगा, तो ये बाय ऑस्मोसिस की हेल्प से, क्योंकि इनमें तो लंग्स होते नहीं है, गिल्स भी नहीं होते, है ना, तो रेस्पिरेटरी ट्यूब तो होंगे नहीं, तो किससे होगा ये, बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। फिर 14 का रेस्पिरेशन इन ग्रास हॉपर टेक्स प्लेस बाय, जो ग्रास हॉपर जो होता है वो टिड्डा जो होता है उसमें रेस्पिरेशन है वो किसके थ्रू होगा, क्या गिल्स के थ्रू होगा, स्किन के थ्रू होगा, लंग्स के थ्रू, या फिर ट्रैकिया के थ्रू। तो यहाँ पर जो है ये किसके थ्रू होते हैं, ये इसमें मेन जो होते हैं आपके ट्रैकिया, छोटे छोटे जो है उसमें पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनके पूरे बॉडी में, है ना, तो ये किससे होगा, ये ट्रैकिया से, ठीक। तो नेक्स्ट अपन लंग्स आर लोकेटेड, लंग्स कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, थोरेसिक कैविटी में कि एब्डोमिनल कैविटी में कि आपके नियर इंटेस्टाइन में, नियर इंटेस्टाइन तो होगा नहीं, बिलो पैनक्रियाज ये भी नहीं होगा, और एब्डोमिनल कैविटी में तो हमारा यहाँ पर क्या होता है, जो हार्ट है वो होता है, तो अपन ये यहाँ पर ये कहें कि लंग्स जो है कहाँ पर होता है, थोरेसिक कैविटी में, ठीक है, थोरेसिक कैविटी में। द नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑकर इन, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, न्यूक्लियस में होगा कि राइबोसोम में होगा, तो किस में होगा, तो ये आपका है साइटोप्लाज्म में एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्यों, क्योंकि साइटोप्लाज्म मतलब हमारे सेल्स से रिलेटेड है ना। अब सेल में क्या है, जब कभी भी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन हो तब हम उसको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, और साइटोप्लाज्म में भी वैसा ही होता है, क्यों, क्योंकि सेल में जो है जैसे ही हम कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उस टाइम में जो है हमारे मसल्स में पेन होने लगता है, तो क्यों, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उससे जो है जो आपका ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, ठीक है। तो ये कैसा है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। फिर नेक्स्ट है 17, द जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपके ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए, तो आपका इसी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं अपन, तो ये सारे जो हैं आपके
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप ध्यान से पढ़िए। 17, 16 और 15 और उसके बाद 14, ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें जो है डेट डली हुई है ना, तो इनके अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि इस चैप्टर से आपको 3 मार्क का ऑब्जेक्टिव टाइप का आने वाला है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कह रहे हैं, एंजाइम। एंजाइम जो है आपका कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू क्या है, पेप्टोन्स। कौन सा एंजाइम है जो कि आपका क्या है, वो प्रोटीन को किस में इनटू वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, कौन सा एंजाइम है, तो ये हम देखते हैं इसमें। तो मेन जो है पेप्सिन है ना, मेन जो आपका है ये पेप्सिन है जो कि क्या करता है, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है, पेप्टोन्स में, ठीक है। एंड मॉस्कीटो इज़ अ, मॉस्कीटो क्या है, मॉस्कीटो एक पैरासाइट है ना, क्योंकि ये क्या करता है, पैरासाइट का काम है किसी दूसरे बॉडी से जो है जो फूड है उसको कैप्चर करना या फिर उसको ऑब्टेन करना, है ना, तो पैरासाइट है। प्रोटीन इज ऑब्जर्व इन द फॉर्म ऑफ, प्रोटीन जो है आपका किसके फॉर्म में, तो वो आपका ऑब्जर्व होता है अमीनो एसिड के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि हमें स्मॉल कंपोनेंट के फॉर्म में ही ऑब्जर्व कराना होता है। अमीबा इज अ, क्या है अमीबा, इरेगुलर टाइप का या हम कह सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। एंड फिफ्थ, ब्लैंक इज द मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉलिड फूड। कौन सा मेथड है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉलिड फूड, ठीक है। एंड सिक्स क्या कह रहा था, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन, अब वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, अभी जस्ट हमने देखा था लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे बॉडी के, है ना, तो ये हो गया। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर इन, कहाँ पर होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे, है ना, और एनारोबिक हमारे बॉडी में कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। द ऑक्सीजनेटेड एयर इज इनहेल्ड इन, तो ऑक्सीजनेटेड एयर जो है वो कहाँ इनहेल होता है, तो ये हमारा जो है ये क्या कहते हैं इसको, इन एस्पिरेशन, और जब आउट एस्पिरेशन अपन करेंगे तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट अब क्या कह रहे हैं, द ब्लैंक इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, किसको अपन कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं सेल का, ठीक है। एंड द कार्बोनेटेड एयर इज एक्सेल्ड इन, किस में एक्सेल होगा, तो एक्सपिरेशन, ठीक है, ये जो है आपका एक्सपिरेशन, अभी जस्ट हमने देखा था एक्सपिरेशन। एंड ब्लैंक रेस्पिरेशन ऑकर इन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में जो है रेस्पिरेशन कैसा होता है, तो स्किन की हेल्प से, है ना, स्किन रेस्पिरेशन ऑकर इन अर्थवॉर्म, ठीक है, ये है। फिर नेक्स्ट, द एक्सेल ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स इज कॉल्ड, मतलब जब हम क्या करेंगे, एयर को जो है एक्सेल करेंगे फ्रॉम लंग्स, तो उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, एक्सपिरेशन, है ना, मतलब यहाँ ये मेन कह सकते हैं कि लंग्स से जैसे हम बाहर निकाल रहे हैं तो उसको अपन कहेंगे एक्सपिरेशन और एक्सिलेशन, है ना, ये है इनहेलेशन और एक्सिलेशन वाला, ठीक। एंड 13 क्या है, एल्कोहल इज अ प्रोड्यूस्ड इन, एल्कोहल किस में प्रोड्यूस होता है, तो वो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन, जब हम उसको रिमूव करते हैं तो, है ना। और कितने एटीपी मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, कितने होते हैं, तो 38 एटीपी ये प्रोड्यूस होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पर, ठीक है। फिर 16 यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या अभी हमने बताया था कि जब कभी भी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो तो उसको अपन कहते हैं एनारोबिक, और जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो हो तो उसको अपन कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ये 17, ये क्या कह रहे हैं, द रेस्पिरेशन इन फिश टेक्स प्लेस थ्रू, जो रेस्पिरेशन है फिश में वो किसके थ्रू टेक्स प्लेस होता है, तो वो आपका होता है गिल्स की हेल्प से, है ना, फिश क्योंकि उनमें क्या है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक, तो ये होता है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स में क्या है, इन लिविंग बीइंग द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू 2 प्रोसेस, क्या लिविंग बीइंग्स में जो है रेस्पिरेशन 2 प्रोसेस से होता है या नहीं, ये आपका ट्रू है या फॉल्स, तो यहाँ पर जो है आपका ये क्या हो सकता है, मेन आपका ट्रू, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 तरह से हमने पढ़ा है, कौन सा, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसलिए आपके 2 प्रोसेस हैं, तो ठीक, ये आपका हो गया करेक्ट। अब नेक्स्ट है, नेफ्रॉन इज नॉट अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो बिल्कुल ये तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, तो नॉट कह रहा है, मतलब ये आपका फॉल्स हो गया, ठीक। एंड थर्ड, द मेटाबॉलिज्म एक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन लिविंग बींग्स, तो क्या मेटाबॉलिज्म एक्शन जो है वो हमेशा लिविंग बींग में होता है, तो ये होता ही है, मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्शन ये होते हैं, है ना, तो ये आपका ये ट्रू है, ठीक। फिर नेक्स्ट है, लीवर कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू यूरिया, लीवर आपका कन्वर्ट करता है किसको, अमोनिया को इनटू
आपके यूरिया में। तो ये आपका है करेक्ट, या फिर हम कह सकते हैं इसको ट्रू, ठीक है। एंड फिफ्थ है नेफ्रीडिया इज एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म। तो नेफ्रीडिया जो है किस में होता है, अर्थवॉर्म में होता है, तो ये आपका ट्रू है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं मैच द कॉलम में। सबसे पहले इसमें क्या कह रहे हैं यहाँ पर मैच द कॉलम में, तो ये जो आपके ट्रू एंड फॉल्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन नहीं है, बस मेन जो आपका इंपॉर्टेंट है ये ट्रू एंड फॉल्स में ये आपको देखने को मिल रहा है। ये किस में, ये है ये जो मेन इसमें ये पूछ रहा है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया वाला है ना, ये फॉर्मेशन ऑफ यूरिया वाला जो है ये मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपको ध्यान से पढ़ें, ठीक। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि टाइलिन जो है ये आपका किससे रिलेटेड है, तो टाइलिन यहाँ पर कह रहा है सी ऑप्शन है ना। इसमें देखिए टाइलिन का जो है आपका ये क्या है, ये म्यूकस से है। फिर उसके बाद सेकंड का रेनिन क्या करता है, ये गैस्ट्रिक जूस है ना, ये गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद थर्ड का है बाइल जूस ये कहाँ पर रहेगा, तो ये होता है स्टमक में है ना। तो मेन हम ये कह सकते हैं कि जो आपका बाइल जूस है थर्ड, ये स्टमक में आएगा, बट ये कहाँ जाके स्टोर होता है, तो ये आपका स्टोर हो जाएगा कहाँ पर, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। तो ये ए हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ नंबर का इंसुलिन का क्या जाएगा, जी है ना। इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, तो पेनक्रियाज से, ठीक है। फिर उसके बाद लाइपेज का काम क्या है, ये जो है आपका लाइपेज ये इंटेस्टाइन में जो है आके ये क्या करेगा, फैट को जो है किस में कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड में, ठीक है। तो ये आ गया। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं ट्रिप्सिन का क्या काम है, ये पेनक्रियाटिक जूस है ये है ना, ट्रिप्सिन जो कि क्या करेगा यहाँ पर, जो हमारे प्रोटीन है उनको ये कन्वर्ट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद पेप्सिन क्या करता है, ये मेनली ये स्टमक का ही ये एंजाइम है, ठीक है। फिर उसके बाद है लीवर से जो है आपका क्या रिलीज होता है, तो ये है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। अभी जस्ट हमने देखा था कि यूरिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक, यहीं पर है ना। मतलब कि अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट होता है, तो कन्वर्जन में कौन हेल्प कर रहा है, मेन आपका लीवर, ठीक। तो ये इस तरह से है। फिर इसमें जो है नेक्स्ट है सेकेंड टाइप का, जो आपका मैच द कॉलम में सेकेंड ही है, दो तरह के दिए हुए हैं, इसमें से इम्पॉर्टेंट है ये, इसीलिए यहाँ इस तरह से बताया, ठीक। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, फर्स्ट फिश में जो आपका क्या है, रेस्पिरेशन यहाँ बता रहा है थ्रू दी गिल्स है ना। ये आपका आप सभी जानते हैं फिश में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है, थ्रू दी गिल्स की हेल्प से होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अर्थवॉर्म में क्या है, स्किन के साथ साथ और साथ ही जो होते हैं लंग्स, उससे भी ये अर्थवॉर्म जो है ये स्किन की हेल्प से ही क्या करता है, ये रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है। तो रेस्पिरेशन थ्रू दी यहाँ पर आपका क्या जाएगा, हाँ ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, मतलब ये क्या है, जो स्किन है उसमें आपका क्या है, ये मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो है स्लाइमी और फिर मॉइस्चर इसकी स्किन होती है, जिस वजह से जो है ये आसानी से स्किन की हेल्प से ये रेस्पिरेशन करता है, जिसको अपन कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये हो गया इसका। फिर उसके बाद ह्यूमन में तो लंग्स के थ्रू होता है, तो ये आ जाएगा। फिर क्रैब साइकिल कहाँ पर है, या फिर इसकी हेल्प से क्या प्रोसेस होती है, तो जो क्रैब साइकिल है इसमें क्या है, मेनली पायरुविक एसिड ये आपके फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं ग्रास हॉपर। तो ग्रास हॉपर में क्या है, रेस्पिरेशन थ्रू यहाँ पर है रेस्पिरेशन थ्रू रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल, जिसको अपन कह रहे थे ट्रैकिया है ना। तो ट्रैकिया की हेल्प से ग्रास हॉपर जो है रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, ये आपके वन वर्ड टाइप के आंसर वाले क्वेश्चन है ना। तो इस वन वर्ड में देखो मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। वेयर इज़ द ग्राइंडिंग ऑफ फूड डन इन ग्रास हॉपर में जो फूड ग्राइंडिंग है कहाँ पर ये आपका टेक्स प्लेस होता है। तो इसमें आपका क्या कह रहा है यहाँ, ये है गिजार्ड, एक मतलब ये कह सकते हैं कि वो एक जैसे अपना ग्राइंडर होता है ना, उसके जैसे एक प्रोसेस होती है, एक सिस्टम है उसकी बॉडी में, तो उसे कहते हैं गिजार्ड, इसकी हेल्प से यहाँ पर होता है, ठीक। बाकी अपन देखते हैं इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में जो जितने भी जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए नेक्स्ट, हाँ इस चैप्टर्स जो है आपके कितने 2 मार्क्स के आने वाले हैं, प्लस 2 मार्क्स के साथ साथ यहाँ पर ये 4 मार्क का आएगा है ना। तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ किसी भी तरह से पूछ सकता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म।
तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कौन से ऐसे डिफरेंट वे है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया था कि इसके कुछ 3 फॉर्म्स होते हैं, या कहें कि 3 प्रोसेस हैं, जिसमें से क्या है, जो आपका ग्लूकोज है सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड में, देन पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हाँ पायरुविक एसिड, ये आपका क्या हो रहा है, फर्स्ट इसमें जो है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होगा, जैसे अपन कहते हैं इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है, इन यीस्ट में, है ना, जिससे जो है ये पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एथेनॉल, यानी कि हम कह रहे हैं अल्कोहल में। ठीक है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी फॉर्म करेगा। देन एक और है एनारोबिक वाला, जिसको अपन कह रहे हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये कहाँ पर है, मसल्स में, है ना, तो मसल सेल में। तो इसमें जो है पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, इट कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ठीक है, एंड नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसमें जो है मेन ये कहें कि पायरुविक एसिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 H2O और एनर्जी में। ठीक है, तो इस तरह से इसका कन्वर्जन है। ठीक, फिर नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है आपका, ये डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्या कह रहा है इसमें डिफरेंस, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ हम क्या कहें कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, यानी कि फूड मटेरियल का जो ऑक्सीडेशन है वो किसके, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हो तब हम उस टाइप के रेस्पिरेशन को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और अगर फूड ऑक्सीडेशन जो है, या फिर कहें कि फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो तब हम उस टाइप के रेस्पिरेशन को कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, aerobic respiration, this process takes place both in mitochondria and ऑल्सो इन साइटोप्लाज्म, ये दोनों में ये होता है। ठीक है, बट जो आपका एरोबिक के बाद जो एनारोबिक रेस्पिरेशन उसमें क्या है, द होल प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन अ साइटोप्लाज्म, ये किस में होता है, सारी प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। ठीक है, अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें जो ATP मॉलिक्यूल बनते हैं वो 38 ATP मॉलिक्यूल्स ये फॉर्म होते हैं, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड। देन नेक्स्ट पॉइंट, बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म 673 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, है ना, मतलब एक अगर आपका क्या है ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होके 673 किलो कैलोरी का एनर्जी वो रिलीज करेगा। ठीक है, बट एरोबिक जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें क्या होगा, बाय इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्म या रिलीज्ड 21 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, मतलब ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से सिर्फ हमें 21 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिलती है। ठीक है, किसमें, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एट, तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन उसको कुछ इस तरह से भी शो कर सकते हैं। यहाँ पर C6H12O6 ये क्या है, ग्लूकोज है, अब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो हम इसे O2 से रिप्रेजेंट करेंगे, देन क्या बनेगा, ये CO2 बनाएगा, फिर वाटर मॉलिक्यूल और 673 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है, अब इसको हम कैसे शो करेंगे, ये अल्कोहल बनाता है ना, तो अपन क्या कर सकते हैं, C2H5OH अल्कोहल बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका कितना एनर्जी बन रहा है, 21 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है, तो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है, इन दिस प्रोसेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज, मतलब इसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, H2 एंड CO2, बट जो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि H2O and CO2 are synthesized forming glucose and oxygen in the presence of sunlight and chlorophyll। फोटोसिंथेसिस में ये है
कि वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल है वो दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं, आपके ग्लूकोज बनाएंगे, देन ऑल्सो ऑक्सीजन ये बनाते हैं, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, अब रेस्पिरेशन क्या है, दिस प्रोसेस इज डिस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, बट जो आपका फोटोसिंथेसिस ये कैसा है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस में आपका ग्लूकोज कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट, दिस रिएक्शन कैन ऑकर इन लाइट एज वेल एज इन डार्क, मतलब रेस्पिरेशन आपका जो है क्या है, लाइट में भी हो सकती है, साथ ही साथ आपके डार्कनेस में भी हो सकती है, बट जो फोटोसिंथेसिस है वो ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, ये हमेशा जो है सनलाइट के प्रेजेंस में ही होगी। ठीक, नेक्स्ट, इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड। अब रेस्पिरेशन में जो एनर्जी बनती है वो कहाँ से रिलीज होगी, फूड से, है ना, और इस प्रोसेस में जो है आपका फोटोसिंथेसिस में एनर्जी इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फूड, मतलब एनर्जी किस में स्टोर होती है, फूड में। ठीक, तो दोनों में डिफरेंस हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, मतलब ह्यूमन हार्ट के लिए आपको जो है डायग्राम ये ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये है राइट 4 डिफरेंसेस ऑफ लिम्फ एंड ब्लड। लिम्फ और ब्लड में 4 डिफरेंसेस हमें बताना है। ठीक है, तो लिम्फ क्या कह रहा है इसमें, इट इज़ अ काइंड ऑफ वाइट टिश्यू, लिम्फ क्या है, वाइट टिश्यू, बट जो ब्लड है वो कैसा है, रेड फ्लूइड टिश्यू है ये। ठीक है, और लिम्फ में क्या क्या आते हैं, आरबीसी आर नॉट फाउंड, इसमें आरबीसी नहीं होता है ना, बट आपकी ब्लड में आरबीसी होते हैं, जिस वजह से इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। ठीक है, अब लिम्फ में आरबीसी नहीं है, इस वजह से इसका कलर कैसा है, वाइट है। ठीक, एंड थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, लेस प्रोटीन आर प्रेजेंट, इसमें लेस प्रोटीन होते हैं, बट जो ब्लड है इसमें प्रोटीन आर प्रेजेंट इन सफिशिएंट क्वांटिटी, मतलब इसमें जो है सफिशिएंट क्वांटिटी में ये प्रोटीन्स होंगे। ठीक है, एंड फोर्थ क्या कह रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट आर प्रेजेंट, लिम्फ में क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट में एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं, बट जो आपका ब्लड है उसमें इट डज नॉट कंटेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स, एंड इफ दे आर फाउंड देन दे आर प्रेजेंट इन वेरी लिटिल क्वांटिटी, मतलब इसमें क्या है कि अगर ये इसमें मतलब ये कह सकते हैं कि लेस क्वांटिटी में जो है आपके एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो है प्रेजेंट होते हैं ब्लड में। ठीक है, तो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मतलब यहाँ पर मेन किडनी के बारे में जो डायग्राम है वो आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसके मेन 4 पार्ट है ना, सबसे पहले क्या आता है, किडनी, फिर उसके बाद यूरेटर, फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, फिर लास्ट आता है यूरेथ्रा। ठीक है, और इसी के अंदर जो है आपकी कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स भी आ जाते हैं, जैसे कि आपका एड्रिनल ग्लैंड हो गया, है ना, तो ये सारे इनको जो है यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये नेफ्रॉन वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अगर अपन आए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो वो है 4 डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरी एंड वीन, आर्टरी और वीन्स के बीच में डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि आपका लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन आ रहा है ना, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये आर्टरी एंड वीन, आर्टरी क्या है, तो ये है वॉल ऑफ द आर्टरीज आर इलास्टिक एंड थिक, आर्टरी की जो वॉल होती है कैसे होती है, इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल है और थिक होती हैं, बट जो वेन की जो वॉल है वो कैसी होती है, थिन एंड इलास्टिक होती है, मतलब ये थिन होती हैं, पतली होती हैं, इलास्टिक तो होती हैं बट पतली होती हैं। ठीक है, बट जो आर्टरीज हैं वो कैसे होते हैं, ये ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी इज़ नैरो, मतलब ल्यूमेन की जो आर्टरी होती है वो नैरो होती हैं, बट वेन में क्या है, ल्यूमेन ऑफ द वेन इज़ वाइड, वो वाइड होती हैं। ठीक है, एंड थर्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द आर्टरी दे आर विजिबल एज रेड, मतलब आर्टरीज में क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं ना, इस वजह से इनका जो कलर है वो कैसे दिखते हैं, रेड कलर का, बट जो वेन है वो आपके क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CO2 इन द ब्लड इन वेन दे आर विजिबल एज अ ब्लू, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वेन कैरी क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो दे आर अपेयर ब्लू इन कलर। ठीक है, इन आर्टरीज वेल्व्स आर एब्सेंट इन आर्टरीज, अब जो आर्टरी है उसमें वेल्व्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, बट इन वेन में जो वेल्व्स आर प्रेजेंट, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये 4 मेन डिफरेंस हो गए इनके बीच में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट, या फिर इसको ये भी कह सकता है कि व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, राइट मेन स्टेप ऑफ इट, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। फिर अगर थर्ड प्रोसेस पूछे तो ये कह सकता है कि क्रैप साइकिल के बारे में जो है हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो क्रैप साइकिल क्या है, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक, तो देखो यहाँ सबसे पहले मेन यहाँ क्या कह रहे हैं, इन प्लांट रेस्पिरेशन इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेप,
प्लांट में जो है रेस्पिरेशन वो 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले कौन सा है, ग्लाइकोलाइसिस, फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल, फिर उसके बाद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है यहाँ पर, तो इसमें हमने देखा था कि द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड डज नॉट रिमूव CO2। ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है और ये CO2 को रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड आर फॉर्म्ड। मतलब इस प्रोसेस में मेन ये है कि ग्लूकोज जो है आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड, ठीक। मतलब ये कहें कि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक मॉलिक्यूल जो है आपके ये बन रहे हैं, ठीक है। एंड ग्लाइकोलाइसिस इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस विच इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड 2 ATP मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड। मतलब यहाँ पर ये है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है कितने 2 ATP मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है ये, ठीक है। एंड केमिकल एनर्जी इज स्टोर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड NADH2। मतलब यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी है ग्लाइकोलाइसिस में वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, ATP के फॉर्म में और साथ ही साथ NADH2 के फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में ये स्टोर होती है। फिर नेक्स्ट है दिस रिएक्शन इज परफॉर्म इन सेल्यूलर मैटर। मतलब ये रिएक्शन जो है मेन किस में होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल क्या है, दिस प्रोसेस ऑकर इन द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में होगा ये, ठीक है। एंड इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, और इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ ओनली नोन एज अ सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको TCA भी कहते हैं अपन, ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक। फिर नेक्स्ट है फिर इसमें फ्रॉम पायरुविक एसिड इन द बिगनिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 एंड CO2 इज रिलीज फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। मतलब स्टार्टिंग में क्या है पायरुविक एसिड में कि एक जो आपका एसिड मॉलिक्यूल है उससे क्या बनते हैं, H2 एंड CO2 आपके फॉर्म होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट फ्रॉम 1 पायरुविक एसिड 5 H2 एंड 2 CO2 molecule are formed. Total 12 H2 and 6 CO2 molecule are released. मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक पायरुविक एसिड से आपके 5 H2 मॉलिक्यूल एंड 2 CO2 मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म्ड होते हैं। अगर हम टोटल की बात करें पूरे क्रेब्स साइकिल में तो टोटल कितने बनते हैं, 12 H2O एंड 6 CO2 आपके फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्रेब्स साइकिल, ठीक। अब नेक्स्ट है यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना ये। अब इसमें क्या कह रहे हैं, इन दिस प्रोसेस ऑल फ्री एंजाइम आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब सभी जो है यहाँ पर फ्री एंजाइम कहाँ होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। द होल प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब यहाँ पर जो सारी प्रोसेस है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नेम से अपन ये जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीनों टॉपिक्स कंप्लीट, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसको आप लोग पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन आते हैं यहाँ पर क्या है, व्हाट इज़ ब्लड एंड राइट फंक्शन ऑफ ब्लड। अब ब्लड क्या है, तो ये आपका ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी है ना, इसको भी ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड क्या है, ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच फंक्शन एज अ ट्रांसपोर्टर इन द बॉडी। मतलब यहाँ पर ये क्या है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कैसे फंक्शन करता है, ट्रांसपोर्टर के जैसे, क्योंकि ये क्या करता है, CO2 और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, इसलिए ये ट्रांसपोर्टर के जैसे ये फंक्शन करता है, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है, तो मेन फंक्शन जो ब्लड के हैं वो क्या करेगा, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू। मतलब मेनली ये लंग्स से टिश्यू तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। देन ब्लड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि टिश्यू से लंग्स तक वो किसको, CO2 को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक। फिर नेक्स्ट है मैनी वेस्ट प्रोडक्ट आर ट्रांसपोर्टेड टू द किडनी फॉर रिमूवल ऑफ बॉडी थ्रू ब्लड। मतलब ये क्या करता है, मैनी वेस्ट प्रोडक्ट को वो ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ, उसमें किडनी में, ठीक है, ताकि वो उनका जो है प्योरिफिकेशन हो सके या फिल्ट्रेशन हो सके, ठीक है, उसके लिए। द नेक्स्ट है डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट ऑर्गन बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड की हेल्प से जो डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है केमिकल जो होते हैं कॉल्ड हार्मोन विच रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ मेटाबॉलिज्म। मतलब एक केमिकल है जिसको अपन कहते हैं हार्मोन, जो कि हमारे डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अब ये जो सारे हार्मोन हैं वो किसकी हेल्प से,
कैरी किए जाते हैं या ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, तो ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू टारगेट ऑर्गेनिज्म बाय द हेल्प ऑफ ब्लड, ठीक है। एंड 6 है ब्लड कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन। देन उसके बाद द सब्सटेंस दैट आर हेल्प फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड, हीलिंग ऑफ वाउंड आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। मतलब जो हमारे बॉडी में जितने भी जो क्लॉटिंग सिस्टम है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग हो गया या फिर कोई कहीं चोट लग गई तो उसको जो है ठीक करने का काम, ये सारे जितने भी जो सब्सटेंस होते हैं ना उनको कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो करेगा ब्लड, ठीक है। एंड नेक्स्ट है ब्लड ऑल्सो मेंटेन द वाटर लेवल ऑफ द सराउंडिंग टिश्यू, और ये साथ में ही क्या करेगा, वाटर लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए, ठीक। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। सलाइवा का क्या मेन रोल है फूड के डाइजेशन में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें देखो क्या कह रहे हैं, द सलाइवरी ग्लैंड सिचुएटेड इन द माउथ secrete saliva which mix with the food and make it soft and sticky due to which it move easily। मतलब सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पर होते हैं, माउथ में, और ये क्या सीक्रेट करते हैं, सलाइवा, जिसका काम है मिक्स करना फूड को, और मिक्स करने के साथ साथ उसको क्या कैसा बनाना, फूड को सॉफ्ट एंड स्टिकी बनाना ताकि वो इजिली मूव हो सके, ठीक। एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट द सलाइवा कंटेन, मोर इम्पॉर्टेंट ये है कि सलाइवा कंटेन करता है एक एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू विच इज़ अ कंप्लीट मॉलिक्यूल टू गिव अ सिंपल शुगर। मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मेनली जो सलाइवा है हमारा वो क्या कंटेन करता है, सलाइवरी एंजाइम कॉल्ड अमाइलेज विच डाइजेस्ट स्टार्च एंड कन्वर्ट इट इनटू सिंपलर शुगर, ठीक है, इसमें ये कन्वर्ट करता है। दिस वे स्टार्च प्ले अ मेजर रोल इन द डाइजेशन ऑफ अ फूड, है ना। मतलब ये कह सकते हैं कि जो मेनली जो स्टार्च है वो मेजर रोल प्ले करेगा हमारे फूड में, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका ये, फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल एंड रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब प्लांट कहाँ से ये रॉ मटेरियल रिक्वायर करते हैं या ऑब्टेन करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड ऑल्सो क्लोरोफिल पिगमेंट, है ना। तो इसके लिए इक्वेशन अपन ये बना सकते हैं कि 6CO2 प्लस 12H2O जब एक साथ कंबाइन होते हैं किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, देन फॉर्म अ C6H12O6 कॉल्ड ग्लूकोज प्लस 6H2O एंड ऑल्सो 6O2, ओके। तो इसको अपन इस पूरे प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये फोटोसिंथेसिस के लिए सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं या मटेरियल हैं वो कहाँ से रिक्वायर होते हैं, तो ये जो आपके हैं द नेसेसरी रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस आर CO2 एंड वाटर। CO2 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट और वी कैन से एटमॉस्फेयर by the plant through the stomata and water is absorbed from the soil by the root of the plants, ठीक है। मतलब जो CO2 है वो कहाँ से, स्टोमेटा के थ्रू जो है एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब होते हैं, और जो वाटर है वो कहाँ से, रूट्स की हेल्प से सॉइल से जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो रॉ मटेरियल जो है प्लांट्स को अवेलेबल हो जाते हैं जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर सकें, ठीक है। तो ये इस चैप्टर से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दिए। तो टोटल आपका इस चैप्टर से कितना आना है, वो आना है आपका 9 मार्क का, जिसमें से 9 में से 3 आपके रहेंगे ऑब्जेक्टिव और एक 1 रहेगा 2 मार्क का, है ना, और एक जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका 4 मार्क का रहेगा, ठीक है। तो 4 मार्क के अकॉर्डिंग हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे जब आप इस वीडियो को देखेंगे। तो इसके बाद जो है अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ डिस्कस करेंगे, जो आपका न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।